नमस्कार किसान भाइयों, मैं किसान तारे जंघेल आप लोगों को प्राकृतिक खेती की जानकारी देता रहूँगा। आज हम धान कटाई के बाद पराली की समस्या पर चर्चा करेंगे। आप में से ज़्यादातर किसान धान की कटाई हार्वेस्टर से करने के बाद पराली को आग लगाकर जल्दी से रबी फसल की बुआई कर देते हैं। कुछ किसान इस पराली को पशु चारा के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। यह पशु चारा वापस खाद बनकर खेत तक पहुंच जाता था और जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन बरकरार रहती थी। वर्तमान में कुछ किसान नए आधुनिक तकनीकों को तलाश रहे हैं, जैसे हैप्पी सीडर, मल्चर। इन सभी कृषि तकनीकों की काम करने की कुछ सीमाएं हैं, कुछ असफल है। इसी वजह से किसानों के बीच प्रचलन में नहीं आ पा रही है। हम सभी किसानों को प्राकृतिक खेती के नए नए प्रयोगों को करके इसका समाधान खोजना चाहिए। मुझे एक नया प्रयोग ध्यान में आया है, जिसे आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप भी अपने छोटे से खेत में यह प्रयोग करके देखेंगे और अनुभव लेकर अगले वर्ष सभी खेतों में इसे लागू कर सकेंगे। इस प्रयोग में हार्वेस्टर के द्वारा गिराए गए पराली को ज्यों का त्यों पड़ा रहने देना है। न ही आग लगाना है, न ही उठाना है। तो आप पूछेंगे इसे क्या करना है। सर्वप्रथम जहां पराली नहीं गिरा है, जो 4 फीट का खाली बेड बना है, उसे ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई करके रबी फसल की बुआई कर देंगे। आवश्यकता हो तो तुरंत सिंचाई भी कर देंगे। अब बचे हुए 4 फीट पराली बेड में हमें फसल या सब्जी की बीज हाथ के माध्यम से बुआई करना है। पराली बेड में गोलाकार जगह खाली करके उसमें हम बीजों की बुआई करेंगे। आप इसमें रबी फसल जैसे सरसों, सूरजमुखी, मक्का लगा सकते हैं। आप इसमें रबी की कंद वर्गीय फसल लगा सकते हैं, जैसे आलू, मूली, गाजर, चुकंदर, प्याज, लहसुन। आप इसमें बेल वर्गीय फसल लगा सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, कुम्हड़ा। आप इसमें गोभी वर्गीय भी फसल लगा सकते हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाढ़ गोभी आदि। यह प्रयोग बिल्कुल नया है। इस वर्ष इस प्रयोग को मैं करके देखूंगा। आप लोग भी इसे छोटे स्तर में करके ही देखें। इस विधि को अपनाने से हमें क्या क्या लाभ होगा। पहला, पराली हम जला नहीं रहे हैं, अतः पराली खाद बनकर खेत में मिलेगा, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। पराली को हम उठा नहीं रहे हैं, अतः किसी भी प्रकार के महंगे कृषि यंत्र व मजदूरों का लागत नहीं लगेगा। जहाँ पराली बिछा रहेगा वहाँ किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं उगेंगे। पराली के नीचे केचुए नमी में, ठंड में दिन रात सक्रिय रहेंगे और जमीन की संरचना को सुधारेंगे। पराली जमीन में नमी बनाकर रखेंगे, वातावरण से नमी खींचकर जमीन को उपलब्ध कराते रहेंगे। पराली पर जो फसल है वह स्वस्थ, रोग मुक्त और भरपूर उत्पादन देने वाला होगा। अब हम इस विधि को अपनाते हैं या अपनाना चाहते हैं तो मन में बहुत से शंका आ सकते हैं, जैसे खाली जगह की जो चौड़ाई है, खेत में खाली जगह की जो चौड़ाई है वो बहुत कम होगी, इसलिए हमें कृषि यंत्रों को चलाने में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हम
कम चौड़ाई वाले कृषि यंत्रों का उपयोग करके इसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा कि हम इसमें खेत में हाँक दून जोताई नहीं कर पाएंगे, अतः आप एक बार सीधा जोताई करके सीधा बुआई करके इसे मैनेज कर सकते हैं। खेत में पराली पड़ा रहने से दीमक, चूहा, सांप इत्यादि के नुकसान का डर बना रहेगा, लेकिन जो दीमक है वह सिर्फ पराली खाएगी, आपकी खड़ी फसल को नुकसान नहीं करेगी। चूहों को सांप नियंत्रित कर देगा और सांप से हम संभल कर चलते ही हैं। आशा करता हूं कि आप भी प्राकृतिक खेती के नए नए प्रयोग को करके देखेंगे और सरल खेती, चिंता मुक्त खेती और निरंतर विकास की खेती को प्राप्त करेंगे। जय हिंद मित्रों।